हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये आपके क्लास 11 का, और क्लास 11 में हम जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 4 है। इसका नेम है एनिमल किंगडम। तो इस लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लास रेप्टिलिया के बारे में बताया था। आज हम लोग क्लास एविज और आपके क्लास मैमेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग का सबसे पहला क्लास होगा क्लास एविज। तो क्लास एविज में आपके जो मेंबर आते हैं, मैंने आपको बताया था दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय फ्लाई। तो आपका बता सकते हो इन दिस क्लास member move one place to another through flight, but some member move through walking। लेकिन कुछ मेंबर जो होते हैं वो मूव करते हैं किसके थ्रू? वॉकिंग के थ्रू। ये बातें आप बताओगे। जैसे आपका एग्जांपल में है ऑस्ट्रिच, बताया गया है, आप जानते हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो मेंबर हैं इस क्लास के वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस किसके हेल्प कैसे जाते हैं? थ्रू फ्लाई। ये बातें आप बताओगे। इसके बाद इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताओगे। मोस्टली member is arboreal, और इनके जो मोस्टली मेंबर जो होते हैं वो आपके आर्बोरियल होते हैं। दैट मीन्स फाउंड ऑन और लिव ऑन ट्री। तो ये बातें आप बताओगे। तो मोस्टली मेंबर जो होते हैं इज आर्बोरियल एंड सम फाउंड ऑन लैंड, और कुछ जो होते हैं लैंड पर फाउंड होते हैं। लेकिन मोस्टली जो मेंबर होते हैं वो आपके कहाँ फाउंड होते हैं? आर्बोरियल मतलब ट्रीज पर फाउंड होते हैं। ये बातें आप बताओगे। इसके बाद फोर लिंब इज modified into wings, और इनके जो फोर लिंब होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। और इसी विंग्स के हेल्प से जो भी आपके एविज होते हैं, जो भी बर्ड्स होते हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपके फ्लाई करते हुए मूव करते हैं। ये बातें आप बताओगे। फोर लिंब इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड hind limbs is used for walking, swimming and for clasping ये बातें आप बताओगे। तो आप बताओगे कि जो फोर लिंब होता है वो मॉडिफाइड किस में रहता है, किसके फॉर्म में होता है? विंग्स के फॉर्म में होता है। जो भी आप बर्ड्स में विंग्स देखते हो वो किससे बना है?
किस पार्ट से बना है, तो आप आंसर दे सकते हो बेटा, वो बना है आपके फोर लिम्ब से। कंफर्म हो गया। इसके बाद आप बताओगे जो हाइंड लिम्ब्स होते हैं वो आपके यूज होते हैं किसके लिए, वॉकिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए और क्लैस्पिंग। क्लैस्पिंग मतलब जब ये ट्री पर होते हैं तो ब्रांचेज को पकड़ने के लिए इसी का यूज करते हैं अपने हाइंड लिम्ब का। ये बातें आप बताओगे। कंफर्म हो गया। इसके बाद आप बताओगे respiratory organ is lungs। और इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो आपका लंग्स होता है। इसके साथ आप बताओगे एयर सैक आल्सो फाउंड, और इनमें एयर सैक फाउंड होता है। और यह एयर सैक जो होता है दैट स्टोर एयर, ये स्टोर किया रहता है एयर को। जब ये लॉन्ग डिस्टेंस तक, लॉन्ग हाइट तक जब ये फ्लाई करते हैं तो जहां भी एयर की, दैट मीन्स ऑक्सीजन की लैकिंग होती है, तो उस टाइम ये एयर में स्टोर जो आपके ऑक्सीजन गैसेस होते हैं वो इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने फिशेस में बताया था, आपको याद होगा एयर ब्लैडर होता है जो उनको बायोंसी से प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही बर्ड्स में एयर सैक होता है जो इनको बहुत सारे हाइट पर जाकर उड़ने में हेल्प करता है। ये बातें आप बताओगे। ओके। इसके बाद आप बताओगे नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इनमें, वो होगा आपका आप नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में बताओगे सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। और इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो आपका क्लोज टाइप का होता है। इसके साथ आप बताओगे हार्ट कंप्लीटली divided into 4 chambers। और इनका जो हार्ट होता है कंप्लीटली 4 चेम्बर में डिवाइड होता है। मतलब आप समझ सकते हो 4 चेम्बर का मतलब क्या होता है। टू एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल इनमें फाउंड होते हैं और इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। ये बातें आप याद रखोगे। इसके बाद आप बताओगे इनमें आप बताओगे क्लोएका इज फाउंड, और इनमें क्लोएका फाउंड होता है। और क्लोएका मैंने बताया था जिससे वेस्ट को ये रिलीज करते हैं और इसके साथ साथ ये अपना रिप्रोडक्शन भी इसी पोल के हेल्प से करते हैं। वो आपका होता है क्लोएका जो इनमें फाउंड होता है। इसके बाद आप बताओगे नर्वस सिस्टम डेवलप, नर्वस सिस्टम डेवलप नर्वस सिस्टम इनका डेवलप होता है एंड सेरिबेलम इज यूज और हेल्प ड्यूरिंग flying for balancing body। तो इनमें नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। इसके साथ इनका जो सेरिबेलम होता है वो हेल्प करता है फ्लाइंग हेल्प ड्यूरिंग फ्लाइंग, जब ये उड़ते हैं फॉर बैलेंसिंग बॉडी।
इनके बॉडी को जब ये उठते हैं तो बैलेंस करने के लिए इनके पास जो इनका सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम, वो मोर डेवलप होता है। और यही जब ये बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं तो उनकी बॉडी बैलेंस रहती है और ये गिरते नहीं हैं, तो उस टाइम बैलेंसिंग में ये हेल्प करता है। ये बातें मैं कहना चाहता हूँ, आप बताइएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दूं। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा आपका सेक्सेस सेपरेट सेक्सेस सेपरेट होते हैं। और इसके साथ आप ये जो नो टीथ फाउंड इन बीक, और इनमें टीथ नहीं फाउंड होता है बीक वाले रीजन में। जो इनका बीक होता है उसी के हेल्प से ये फूड को कट करते हैं, उसको अपने बॉडी के अंदर मतलब कट करके लेते हैं। लेकिन इनके बीक वाला जो रीजन होता है वही स्ट्रॉन्ग होता है, इनमें टीथ नहीं फाउंड होता है। नो टीथ फाउंड इन बीक, ये बातें आप बताओगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद फर्टिलाइजेशन आप बताओगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका इंटरनल होता है। इसके बाद ये भी बताओगे ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग करते हैं, ओविपेरस होते हैं। और इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो आपका डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट होता है, दैट मीन्स नो लार्वा फॉर्म, इनमें लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये बातें आप बताओगे। ओके, तो यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बर्ड्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपका पैरट है, आपका पिजन है, आपका क्रो है। ये सभी आपके किस क्लास में बिलोंग करते हैं? तो क्लास एवेज में बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्लास एवेज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे जिसका नेम है क्लास मेमेलिया। जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा आपका मेमेलिया। आप बता सकते हो कि इस क्लास में जो आने वाले एनिमल हैं वो आपके एडवांस होते हैं, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा डेवलप कोई एनिमल है तो आपके किस क्लास के हैं? तो वो है आपके क्लास मेमेलिया के। ये बातें आप बताओगे। तो इसमें आप बताओगे इन दिस क्लास including member is more developed in comparison to other animal मतलब मोर डेवलप का मतलब है एडवांस। तो इस क्लास में जो इंक्लूडिंग मेंबर हैं वो आपके मोर डेवलप एडवांस होते हैं इन कंपेरिजन टू अदर एनिमल। ये बातें बताओगे। इसके बाद इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओगे। तो बताओगे मोस्टली मेंबर is terrestrial but few member
member is but few member is aquatic। इसमें जो मोस्टली मेंबर आते हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब लैंड पर फाउंड होते हैं, लेकिन कुछ इस क्लास के मेंबर हैं जो वाटर में फाउंड होते हैं, जस्ट लाइक व्हेल, डॉल्फिन नेम आपने सुना है। दैट इज द फिशेस, दैट इज द मैमल दैट फाउंड और विच फाउंड इन वाटर। तो ये बातें आप बताओ। इसके बाद आप बताओगे body is divided into head, thorax, abdomen and sexes। इनका जो बॉडी होता है ये आपके 4 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड सेक्सेस रीजन में डिवाइड होता है। ये बातें बताओगे। इसके बाद आप बताओगे बॉडी कंटेन glands like यहाँ पर आप लिख सकते हो different glands like sebaceous gland, sweat gland and mammary gland। तो जो इस क्लास में जो मेंबर आते हैं उनकी बॉडी जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स फाउंड होते हैं। जैसे में आपका है सीबेसियस ग्लैंड जिसे ऑयली ग्लैंड बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड जिससे स्वेट रिलीज होता है, और मेमरी ग्लैंड भी फाउंड होता है जो जिससे मिल्क इजेकुलेट होता है, जो यंग बेबी को फीडिंग के लिए नेसेसरी होता है। तो सभी आपके किस क्लास के अंतर्गत आने वाले मेंबर में फाउंड होता है? तो आप बताओगे क्लास मैमेलिया। इसके बाद आप बताओगे एक्सटर्नल ईयर इज फाउंड, और इनमें एक्सटर्नल ईयर फाउंड होता है। ये भी बातें आप बताओगे। ईयर कंटेन ईयर पिन्ना, और इनके ईयर में ईयर पिन्ना होता है जो मैमेलिया का एक स्पेसिफिक कहें तो कैरेक्टर है। ये बातें आप बताओगे, जो कि अदर मेंबर में आपके एक्सटर्नल ईयर नहीं फॉर्म होते हैं, लेकिन आपके क्लास जो मैमेलिया है इसमें आने वाले मेंबर में एक्सटर्नल ईयर फॉर्म होते हैं। और एक्सटर्नल ईयर के साथ क्या होता है? तो आपका ईयर पिन्ना होता है जो इस फाइलम के इस क्लास के मेंबर में फाउंड होता है। ये बातें आप बताओगे। इसके बाद आपका हार्ट जो होता है, हार्ट डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर। हार्ट जो होता है डिवाइड होता है इनमें 4 चेम्बर में। वो चेम्बर में आरबीसी जो होता है, आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, एक्सेप्ट कैमल।
एक्सेप्ट कैमल। कैमल के बाद आपके अदर मेंबर में आपका ये फाउंड नहीं होता है। ये बातें आप बताओगे। कंफर्म हो गया। तो कैमल में आपका और लामा दो एनिमल होते हैं जिनमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। अदरवाइज जितने भी मैमल्स आते हैं उनमें आपका आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ये बातें आप बताओगे। तो आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। दो एनिमल हैं जिनमें आपका आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। ये बातें आप बताओगे। कंफर्म हो गया। इसके बाद आप बताओगे नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। जितने भी सिस्टम होते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है, आपका एनएस फ्री होता है और एनएस का वर्क जो है वो आपके फॉर इजेशन के लिए है और रिप्रोडक्शन के लिए अदर पार्ट इनमें फाउंड होते हैं। जबकि अभी आपको मैंने बताया एबी में जैसे क्लोएका का फाउंड होना, जो कि इनमें ऐसा नहीं होता है। ये भी आप बताओगे। कंफर्म हो गया। इसके बाद इनमें एक्सक्रीशन के लिए किडनी और स्मॉल यूनिट जो होता है किडनी के पास जिससे फिल्ट्रेशन होता है, नेफ्रॉन, वो भी फाउंड होता है। तो सभी पार्ट्स फाउंड होते हैं। इसके बाद आप बता सकते हो और बहुत सारे कैरेक्टर आप जानते हो। सेक्सेस इनमें सेम बताओगे, सेपरेट होता है, सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन आप बताना इंटरनल होता है। इसके बाद इसमें मोस्टली मेंबर जो होते हैं वो आपके विविपेरस होते हैं, बट कुछ मेंबर जो होते हैं वो आपके ओविपेरस होते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा टैकोग्लासस, टैकीग्लासस एंड ऑर्निथोरिंकस। याद रखना बेटा, लिख लेना। ऑर्निथोरिंकस एंड टैकोग्लासस जो है ये ओविपेरस मैमल हैं। अदरवाइज जितने भी मैमल आते हैं उनमें आपका वो सभी विविपेरस होते हैं। ये बातें आप बताओगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो यही सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके क्लास मैमेलिया का। तो यहाँ से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट लेसन बताऊंगा। ओके, थैंक यू।